नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, आपके पास छोटी सी जगह है टेरेस में आपके, और आप कुछ पॉट लगाना चाहते हैं, आप अपने छत पे कुछ गार्डनिंग करना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन है, आप उस पर थोड़ी गार्डनिंग करना चाहते हैं, आप यूँ कहें एक नए गार्डनर हैं, आप एक नए पेरेंट बनना चाहते हैं प्लांट्स के, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है कि इसमें मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊं कि हमें, अगर आप नए गार्डनर हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा 3P की। जी हाँ, 3P। तो पहला P है मेरा प्रैक्टिकल। दोस्तों आप नए नए पौधों के साथ प्रैक्टिकल कीजिए। आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो बरसात से बेस्ट समय आपके लिए कोई नहीं है। आप नए नए पौधों की कटिंग लगाइए, उन्हें ग्रो कीजिए, कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं दूसरे P की। तो सेकंड P है दोस्तों पेशेंस। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक बीज आप लगाएंगे, एक कटिंग आप लगाएंगे तो रातों रात वो प्लांट ग्रो नहीं कर जाएगा। इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी P की। दोस्तों ये है आखिरी P प्रैक्टिस का। आपको बार बार अभ्यास करना है। आपकी कोई कटिंग नहीं चलती है तो आपको हार नहीं माननी है। आप बार बार प्रयास कीजिए। एक बार आप असफल होंगे, 2 बार आप असफल होंगे और अंततः आप सफल होंगे। दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप महंगे महंगे पॉट आदि मत खरीदिए। पहले आप छोटे छोटे जो घर की चीज़ें हैं उनसे गार्डनिंग शुरू कीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पॉली बैग है हमारे किचन के, ये इसमें कुछ फूड आइटम आया था। तो इन सब चीज़ों को मैं, ये देखिए मेरे डिस्पोजल ग्लास है, इनमें कटिंग में ग्रो कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये फूड आइटम्स के बॉक्सेस हैं। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, इनसे आप शुरुआत कीजिए। जब आप परफेक्ट हो जाए तो आप अच्छे अच्छे गार्डनिंग टूल खरीदिए, अच्छे अच्छे आप पॉट खरीदिए। ये देखिए हॉर्लिक्स का खाली डिब्बा है, इसमें कितना बढ़िया पिटूनिया खिल रहा है। तो पहला बेसिक पॉइंट दोस्तों यही है कि आप ज़्यादा आकर्षण में मत जाइए। शुरुआत आप अपने घर में जो चीज़ें हैं उनसे कीजिए। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम दूसरे पॉइंट की, वाटरिंग। हमें पौधों की जो वाटरिंग है बड़े सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा वाटरिंग करने से हमारे पौधे मर जाते हैं, ये देखिए, जबकि कम अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं तो पौधा फिर भी सर्वाइव कर जाता है। इसलिए वाटरिंग का विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों पौधों में पानी सुबह 8 बजे से पहले या शाम को सूरज डूबने के बाद दीजिए। और दोस्तों जो भी आप गमले यूज़ करते हैं उनके ड्रेनेज होल बिल्कुल खुले होने चाहिए। अगर ड्रेनेज होल बंद है तो आपका पौधा मर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं अगला पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। अब बताता हूँ मैं आपको रिपोर्टिंग के बारे में, कि आपको अगर कोई पौधा लेके आए हैं तो उसे कब आपको रिपोर्ट करना है। हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो उन्हें फटाफट हम गमलों में लगा देते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी नई जगह में जाते हैं तो हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो आप उन पौधों को अपने अन्य पौधों के साथ रख दीजिए। 3 से 4 दिन कम से कम उन्हें रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। जब हम प्लांट्स को बाहर से लेके आते हैं, नर्सरी इत्यादि से लेके आते हैं, तो दोस्तों वो एक नई जगह में आते हैं और शौक में आ जाते हैं। जैसे हम किसी नई जगह में जाते हैं तो हमें वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसी प्रकार हमारे पौधे भी एक नए वातावरण में एडजस्ट करते हैं। इसलिए जो भी आप प्लांट्स लाते हैं उन्हें तुरंत कभी रिपोर्ट मत कीजिए। उन्हें कम से कम 3 से 4 दिन अपने पौधों के बीच रखिए, उन्हें एडजस्ट होने दीजिए। उसके बाद आप उन्हें रिपोर्ट कीजिए। कोशिश करिए कि आप हमेशा शाम के समय ही उन्हें रिपोर्ट करें। पहली बार उन्हें रिपोर्ट करने के बाद अच्छे से पानी दें, 3-4 दिन बाद शेड में रखें। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे आप जो है उनकी जो धूप की आवश्यकता है उसके अनुसार उन्हें रखिए आप। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, आपको प्लांट्स कैसे लाने चाहिए। दोस्तों आपको शुरुआत जो है बेसिक प्लांट से करनी चाहिए। ज़्यादा हाई फाई प्लांट नहीं लाने चाहिए, जिनकी केयर आप आसानी से कर सकें। दोस्तों वो प्लांट लाने चाहिए। आप जब भी कोई प्लांट लाएं तो उसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज गेन कीजिए कि क्या वो प्लांट आपके इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि दोस्तों हम गलत सीजन में गलत प्लांट ले आते हैं और बाद में वो हमारे यहाँ मर जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप प्लांट को लेके आइए। कई बार क्या होता है दोस्तों, नर्सरी वाले हमें बिना सीजन के पौधे दे देते हैं जो कि हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
जैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, अगर आप इस समय जो है जेडे प्लांट लाएं, अडेनियम लेके आएँ, तो दोस्तों उनको बचाना आपके लिए बड़ा टिपिकल काम होगा। अब ये रेन लिली है दोस्तों, तो इनका कोई सीजन नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ कि लोग नए गार्डनर जो होते हैं वो अडेनियम मांगने लगते हैं, कहते हैं हमें अडेनियम चाहिए, हमें अडेनियम लगाना है। तो दोस्तों अडेनियम जो है इस समय बहुत ही मुश्किल तरीके से सर्वाइव करता है, सबके पास का बात बिल्कुल नहीं है। फिलहाल ये बिल्कुल जो नए गार्डनर हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो जो आसानी से लगते हैं दोस्तों पौधे, आप उन्हें लगाइए। जिस सीजन के पौधे हैं आप पहले उसके बारे में स्टडी कीजिए, उसके बाद उन्हें अपने गार्डन में स्थान दीजिए। अब दोस्तों अगली बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांटों को कि हमारे प्लांट जो है वो उसका जो एक्स्ट्रा डोज है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, जब भी हम पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो उस पॉटिंग मिक्स में हम गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लें। आपको जो हैवी फीडर है प्लांट है उनमें बार बार आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कुछ जो सीजनल पौधे हैं उनमें बार बार आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार आप उन्हें फीड करिए। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरे घर का करवा है और इसको मैंने जेडे प्लांट लगाया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और घर के बेकार से बड़े इस पॉट को मैंने यूटिलाइज़ किया है। ये देखिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। आप केमिकल फर्टिलाइज़र दोस्तों कम से कम यूज़ कीजिए। क्या होता है, नर्सरी वाले खूब सारे केमिकल फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम घर में लेके आते हैं प्लांट्स तो हम कहते हैं हमारे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं दे रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही उनमें। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, वो उनको तो बेचने होते हैं प्लांट, लेकिन आपको उन्हें संभाल कर आगे रखना है, आप उनसे अच्छी फ्लावरिंग लेनी है। तो दोस्तों आप जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, गोबर की खाद यूज़ कीजिए, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए। ढेरों आपके किचन से निकलती हैं चीज़ें। आप चाय की पत्ती है उसे गुड़हल गुलाब में यूज़ कीजिए, अच्छी तरह से धुल के। किचन से आपका दाल या चावल का पानी निकलता है, सब्जियों का पानी निकलता है, उसे यूज़ कीजिए। आपका अनियन का पील होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, उसे दीजिए। केले के छिलकों का इस्तेमाल कीजिए। ये सब बहुत ही दोस्तों बढ़िया फर्टिलाइज़र है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो दोस्तों आप डीओपी यूज़ कीजिए, पोटास यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप नए गार्डनर हैं तो कृपया इनका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। आप सबसे बढ़िया है गोबर की खाद अरेंज कीजिए, वर्मी कंपोस्ट अरेंज कीजिए, उसको आप अपनी गार्डनिंग में यूज़ कीजिए। एक्सेस रासायनिक खादें हमारे पौधों को नुकसान करती हैं। ये आप मेरे प्लांट्स देख रखे हैं, मैं इसमें मैक्सिमम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ, रासायनिक फर्टिलाइज़र ना के बराबर यूज़ करता हूँ, और बहुत अच्छे से मेरे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, बढ़िया से फ्लावरिंग करते हैं। आप मेरे वीडियो देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो ब्लूम करते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे प्लांट्स जो होते हैं, नए प्लांट्स होते हैं या फिर पुराने प्लांट्स हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो हम ऐसी नौबत ना आने दें, हम समय समय पर नीम ऑयल का ऑर्गेनिक पेप्सिसाइड है, आप उसका स्प्रे कीजिए, और बहुत सारे घरेलू पेप्सिसाइड है, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप नीम ऑयल यूज़ कीजिए। नीम ऑयल आप प्रिकॉशनली जो है कैसे, क्योंकि कहा भी गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप में कोई पौधे में आपके कोई रोग लगा है या नहीं लगा है, आप 10 से 15 दिन के अंतर पे नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये एक नीम ऑयल है, आप ऐसा कोई नीम ऑयल ले लीजिए, एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, और अपने सारे पौधों पे 10 से 15 दिन के समय अंतराल पे आप स्प्रे कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो भी प्लांट्स हैं उनमें कोई कीटनाशक का दुष्प्रभाव नहीं होगा, और जो भी उसमें कीट पतंगे फंगस इत्यादि है वो उनसे बचाव होगा। आपके प्लांट्स जो हैं बढ़िया से फ्लावरिंग करेंगे, अच्छी सी ग्रोथ करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया सी फ्लावरिंग हो रहे हैं। आप ऐसे प्लांट्स का चुनाव कीजिए। ये देखिए बोगनवेलिया है, गुलाब है, गुड़हल है, इन्हें बहुत मतलब ऐसे प्लांट्स हैं दोस्तों, ये कंटिन्यू ब्लूम करते हैं। तो बोगनवेलिया को तो ना के बराबर केयर की ज़रूरत होती है। गुड़हल भी खूब बढ़िया से फ्लावरिंग करता है। ये पेंटास दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, साल भर फ्लावरिंग करता है। तो ऐसे पौधों का चुनाव करें दोस्तों जो बढ़िया सी फ्लावरिंग करें। जो विंटर्स का समय होता है वो ढेर सारे सीजनल फ्लावर लेके आता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये सारे विंटर्स फ्लावर हैं। तो ऐसे प्लांट्स का दोस्तों आप चुनाव कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो दोस्तों वो है हमारा रिपोर्टिंग का। दोस्तों कभी भी
छोटा प्लांट जो है बड़े पॉट में लगाना चाहिए। ये देखिए छोटा प्लांट है तो इसको मैंने 4 इंच के पॉट में लगा रखा है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो आप उसको बड़े पॉट में लगाएं। ये देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये उससे बड़ा प्लांट है। ये देखिए इसको मैंने रिपोर्ट किया था, वो पहले 4 इंच में था, अभी 6 इंच में है। आप जो भी बड़े प्लांट्स हैं आपके, उनको हर साल करीबन 1 इंच बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए। आप दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। जब भी आप कोई नई सैम्पलिंग लगाते हैं तो दोस्तों आप उनको, वो आपकी सैम्पलिंग जो है चल जाए, ये देखिए गजेनिया है, डेजी है, तो दोस्तों उसके लिए आप थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए साफ फंगीसाइड पाउडर है, इनसे आप डीप करके लगाइए तो उनके सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि एक नए गार्डनर के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जिनको आप अगर फॉलो करते हैं, आप नए नए पेरेंट्स बने हैं प्लांट्स के, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसे प्लांट लगाने हैं। आप दूसरों के चक्कर में मत पड़िए कि दूसरे ने ये लगाया है तो मैं ये लगाऊंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए, आपके इन्वायरमेंट में वो काम करेगा, वो फलेगा फूलेगा या नहीं फले फूलेगा, उसके बाद ही आप पौधों को नर्सरी से ख़रीद के लाइए। और दोस्तों ये बिल्कुल आप गार्डनिंग में जो पैसेंस मैंने बताया था वो बहुत ज़रूरी। गार्डनिंग में पैसेंस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप रातों रात एक सफल गार्डनर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये मुश्किल काम भी नहीं है, धीरे धीरे आप सफल होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो स्वागत है आपका, आप अपने प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका उत्तर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।